क्या है ना, ये हिंदुत्व ज्ञान के लोग जो भी नीरज यात्री जो भी लोग जो क्वेश्चन उठा रहे, जो बाइबल के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे, उसका अपन जवाब दे रहे। मैं वो जो ग्लास से बाइबल को देखते हैं और जिस स्केल से बाइबल को नापते हैं, उसी स्केल उसी लॉजिक को मैं उनके ग्रंथ रामायण के ऊपर आज मैं लगा के क्वेश्चन करूंगा। मैं ये लोग सामने आके अपने को जवाब देना। वो मेरा स्क्रीन यूट्यूब में भी दिख रहा होगा एंड मेरा प्रेजेंटेशन इधर भी पिन किया हुआ है। किसी को मेरे लैंग्वेज से तकलीफ है तो आप प्रेजेंटेशन उठा लेके उसमें आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखेंगे, रामायण एक इतिहास है या एक काव्य? क्या बोला गया है इसको? जो रामायण जो लिखा उस बंदे ने इसके बारे में क्या बताया? वो काव्य लिख रहा बताया या हिस्ट्री लिख रहा बताया? ये समझना पहले अपने को, क्योंकि पूरा भारत का इतिहास एक ही रामायण में मिलेगा आपको त्रेता युग में। किसी दूसरे राज्य का इतिहास नहीं मिलेगा, तो किसी दूसरे राज्य का इतिहास नहीं मिलेगा, केवल अपने को रामायण का इतिहास मिलेगा। एक्चुअली ये इतिहास है या केवल काव्य है, वो देखना पड़ेगा अपने को। पहले वो देखेंगे, वो भी रामायण के श्लोक के आधार से देखेंगे। अभी बालकांड 2:41 में लिखा गया कि ब्रह्मा ने वाल्मीकि से कहा तुम्हारे काव्य में, मतलब आपकी पोएम में, ऐसा नहीं बोला कि आपके इतिहास में। इधर ब्रह्मा ने बता रहा कि आपके काव्य में। अभी उत्तरकांड 111 और 16 में बताया गया कि मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। वाल्मीकि ने बता रहा कि मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। स्टार्टिंग में जो लिखा गया पोयम, उत्तरकांड 1:19 में और उत्तरकांड 5:54 में जिधर भी देखा जाएगा तो आपको यही लिखा मिलेगा कि काव्य काव्य काव्य, या आदि काव्य बोला गया, या महाकाव्य बोला गया, या काव्य बोला गया। मतलब ये इतिहास नहीं लिख रहा है। वाल्मीकि जो लिख रहा है वो एक काव्यम लिख रहा है, पोयम लिख रहा है। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक काव्य का मीनिंग डिक्शनरी से उठा के पेश किया, देखो ये पोएट्री है। वी कैन नॉट कंसिडर ए पोयम और ए पोएट्री एज ए हिस्ट्री, दैट टू बी हिस्ट्री ऑफ एंटायर नेशन। पूरा देश का इतिहास नहीं माना जाएगा, क्योंकि रामायण केवल एक राजा का इतिहास है। जो अयोध्या उसकी कैपिटल सिटी है, उसी अयोध्या राजा का हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री माने गए तो। मगर इधर अपन क्या देखा जाएगा, किताब में क्या लिख रहा होने, वाल्मीकि जब लिखता है तो ये काव्य बोल के लिख रहा, उसका अपन इतिहास देखना पड़ेगा, पोएम के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। अभी अपन देखेंगे कब लिखा गया है। अभी तक अपन देखे ये इतिहास नहीं है, केवल काव्य है। जो लिख रहा है वो खुद बोल रहा है कि मैं काव्य लिख रहा हूँ, मैं महाकाव्य लिख रहा हूँ, मैं आदि काव्य लिख रहा हूँ। अभी अपन देखेंगे एक कब लिखा गया। सो जनरल ट्रेडिशनल थॉट है कि रामायण जो है वो त्रेता युग में हुआ। में मतलब अभी अपन कलयुग में है, त्रेता युग एंडिंग में हुआ सोचेंगे। बीच में द्वापर युग है। द्वापर युग 8,64,000 का द्वापर युग बीता गया। सो जो त्रेता युग में लिखा गया जो रामायण है, अभी कलयुग में कैसा एक जनरेशन से एक जनरेशन को या एक युग से एक युग को पास होता है, इसका जवाब देना पड़ेगा लोगों को। और एक रिसेंट मतलब नीलेश ये लोग बोलते कि 12,000 BC में ऐसा हुआ बोल के। ठीक है, 12,000 BC में हुआ तो भी अभी जो भी मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है वो रिसेंट है, 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट है। खंबा रामायण 12th सेंचुरी का है। जो भी मैन्युस्क्रिप्ट मिला उसके बाद का है। और एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला बोलते वो 6th सेंचुरी AD का एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला बोलते, मगर वो 6th सेंचुरी का नहीं हो सकता, और 10th सेंचुरी के बाद का ही होगा, क्योंकि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो लिखना बोले तो उसको देवनागरी लिपि यूज करके लिखना पड़ेगा। सो देवनागरी लिपि का 10th सेंचुरी में उसका यूसेज में आया देवनागरी लिपि, तो अपन नहीं बोल सकते 6th सेंचुरी का बोल के। और रामायण के अंदर जो बोला गया बुद्ध के बारे में, ये अयोध्या कांड 109:34 में बोला गया कि इसमें बुद्ध का मेंशन किया गया, बुद्ध तथागतः। इस श्लोक अर्थ है, जैसे चोर दंडनीय होता है इसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय होता है। तथागत और नास्तिक को भी यह इस कोटि में
समझाना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। मतलब इधर जो बुद्ध का प्रस्ताव हुआ, तो बुद्ध तो 500 बीसी का है, तो त्रेता युग में जब रामायण हुआ तो उसमें बुद्ध का मेंशन क्यों हो रहा, और ऊपर से नास्तिक फिलोसफी का क्यों मेंशन किया जा रहा? क्योंकि ये जो नास्तिक रिलीजन, नास्तिक फिलोसफी, नास्तिक रिलीजन जो भी कलयुग के प्रभाव से आया हुआ मत है सब। बिकॉज ऑफ कलयुग इफेक्ट दिस रिलीजन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, नास्तिक रिलीजन्स। सो त्रेता युग में बुद्ध के बारे में क्यों मेंशन किया जा रहा? इसके हिसाब से देखें तो भी ये बुद्ध के काल के बाद ही लिखा हुआ बोल के अपन समझ सकते हैं। चैत्यों का मेंशन किया है अयोध्या कांड 3:18 में, अयोध्या कांड 25:4 में, अयोध्या कांड 17:16 में, सुंदरकांड 12:15 में। इसमें क्या चैत्यों का मेंशन किया गया इधर। चैत्य माने ये बुद्धिस्ट श्राइन्स बोल सकते हैं, या मेडिटेशन प्लेसेस बोल सकते हैं, या बुद्धिस्ट आरामस बोल सकते हैं। ये चैत्य ग्रुप कब बना गए? बुद्ध काल के बाद। हमारे त्रेता युग में इसका मेंशन क्यों कर रहे हैं लोग? इफ रामायण त्रेता युग में लिखा गया तो बुद्ध के बारे में क्यों मेंशन किया जा रहा, और बुद्ध के मंदिरों के बारे में क्यों मेंशन किया जा रहा? मंदिर मतलब ये हिंदू मंदिर नहीं होते। चैत्य मतलब बुद्ध के मंदिर। मैं संस्कृत डिक्शनरी से भी आपको एविडेंस स्क्रीन पे दिया हुआ, मैं आप पढ़ सकते हैं। चैत्य मतलब बुद्ध और जैन टेम्पल। और एक बात अपन ये देख सकते हैं कि अयोध्या जो नामकरण है वो पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में बृहद्रथ खत्म का क्या था, साकेत बाग के आके उसको अपना कैपिटल बना के उसका नामकरण करता अयोध्या। मतलब बगैर कुछ युद्ध का बनाया गया कैपिटल अयोध्या किसी युद्ध के बिना कैपिटल सिटी बना गया, इसलिए उसका अयोध्या नामकरण करता पुष्यमित्र सिंह। अपने को पुष्यमित्र सिंह का कालीन मालूम है 185 बीसी। आफ्टर 185 बीसी वो पाटलिपुत्र तो मारने के बाद अयोध्या मतलब साकेत को भाग के आके उधर अपना कैपिटल सिटी बना के उस कैपिटल सिटी को अयोध्या का नामकरण देता। अगर ये पुष्यमित्र ने साकेत को अयोध्या बोल के नामकरण दिया तो डायरेक्ट अयोध्या बोल के रामायण में कैसा मेंशन किया गया? वाल्मीकि को कैसा पता चलेगा? त्रेता युग का वाल्मीकि को ये साकेत बोल के मेंशन करना चाहिए। अगर वाल्मीकि उस काल में लिख रहा तो उसको साकेत बोल से मेंशन करना, मगर वाल्मीकि ने अयोध्या बोल के मेंशन किया। मगर अयोध्या नामकरण किसने दिया? पुष्यमित्र सिंह ने दिया। इसका अपने को हिस्टोरिसिटी है, इसका एविडेंस अयोध्या का पूर्व उसका नाम साकेत बोल के है, उसका भी एविडेंस है अपने को। मतलब 185 बीसी के बाद साकेत जो स्थल है उसका अयोध्या का नामकरण किया गया। तो ये त्रेता युग में जब वाल्मीकि रामायण लिख रहा तो उसने कैसा लिख दिया अयोध्या बोल के? इसके हिसाब से भी अपन समझ सकते हैं कि ये 185 बीसी के बाद ही लिखा गया। बुद्ध का मेंशन करने की वजह से, चैत्यों का मेंशन करने की वजह से अपन समझ सकते हैं कि 500 बीसी बुद्ध के बाद ही इस रामायण को लिखा गया। अब ये साकेत को अयोध्या बोल के रामायण में लिखा हुआ देखने से अपन ये बोल सकते हैं कि अयोध्या का नामकरण 185 बीसी के बाद हुआ, तो रामायण 185 बीसी के बाद ही लिखा गया होगा। नेक्स्ट, इसमें श्रीलंका बोल के श्रीलंका का मेंशन रहता, लंका का। मगर इस श्रीलंका का या ये लंका का लंका बोल के नामकरण कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसका पूर्व नाम सिमहाला है, सिमहाला देश है ये, या सिलोन, इंग्लिश में सिलोन बोलते हैं। ये बौद्धों का लिटरेचर सब में इसका नाम सिलोन सिमहाला मेंशन किया, और त्रिपिटक के लिटरेचर में किधर भी श्रीलंका बोल के मेंशन नहीं किया इस देश का नाम। ये तो आफ्टर क्राइस्ट इसका नाम श्रीलंका बना। तो इसका एविडेंस देख के अपन बोल सकते कि रामायण में जब इसको लंका बोल के मेंशन कर रहे हैं उस टाइम इसका नाम लंका है ही नहीं, इसका नाम सिमहाला देश है या सिलोन है। मतलब इसका नाम लंका बोल के मेंशन किया गया, उसके एविडेंस के आधार पर अपन कह सकते हैं कि रामायण अभी लिखा गया है या आफ्टर क्राइस्ट लिखा गया है। अभी देखेंगे अपन ये किस लैंग्वेज में किस स्क्रिप्ट यूज करके रामायण को लिखे। आपको
युद्धकांड 128 में 112 में देखा गया तो अर्थात यह वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य है, मतलब वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य है। अपने को ये हिंदुत्व ज्ञान के लोग अपने को ऐसा फूल्स बनाते कि ओरल ट्रेडिशन से आया हुआ है, पहले ओरल ट्रेडिशन था हमारे पास, बाद में इसको ग्रंथस्थ किया गया बोल के अपने को फूल्स बनाते। मगर जब व्हेन वी रीड द टेक्स्ट ना, रामायण में बोला गया है कि वाल्मीकि द्वारा रचित, ऐसा नहीं बोला गया कि वाल्मीकि द्वारा बोला गया है, वाल्मीकि द्वारा सुनाया गया रामायण, नहीं। इधर क्या लिखा है, वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य। युद्धकांड 128 114 में भी वाल्मीकि द्वारा रचे गया इस काव्य को, मतलब इट वाज रिटन, जो भी वाल्मीकि जब पहली बार जब भी इस रामायण के बारे में लिख रहा था, वो लिखा गया, वो ग्रंथस्थ किया गया। जब ये ग्रंथस्थ किया गया मतलब ये किसी स्क्रिप्ट से लिखा होगा। अपने को जो भी रामायण दिखता संस्कृत में दिखता, लिपि इन द सेंस अल्फाबेट्स, क्या अल्फाबेट्स यूज करे, देवनागरी अल्फाबेट्स यूज करे। ये देवनागरी अल्फाबेट्स का 9th सेंचुरी के बाद यूसेज में आया। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इवोल्यूशन फ्रॉम ब्राह्मी टू गुप्ता टू देवनागरी का एक चार्ट लगा, उसमें देख सकते हैं आप। अभी जो कक्का गग्गा न्या चा जना टाटा डना तता ददना पापा बाबा मा, ये यारा लावा शाह, ये सब जो दिख रहा अपन देवनागरी अक्षर, इस अक्षर इस्तेमाल करके संस्कृत लैंग्वेज में रामायण को लिखा गया, ग्रंथस्थ किया गया। मतलब जब देवनागरी स्क्रिप्ट 9th सेंचुरी के बाद उपलब्ध में आया, यूसेज में आया, तब अपन जो रामायण देख रहे संस्कृत में देवनागरी लिपि यूज करके जो ग्रंथस्थ किया, ये डायरेक्ट समझ सकते हैं कि इसमें कोई शंका नहीं है, कुछ डाउट नहीं, कुछ भी नहीं है। ये 9th सेंचुरी के बाद की रचना है, इसलिए अपने को 9th सेंचुरी से पहले कुछ भी मैन्युस्क्रिप्ट एविडेंस अपने को रामायण का नहीं मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा। जब वाल्मीकि त्रेता युग में लिखा, संस्कृत लैंग्वेज यूज करके लिखा, क्योंकि संस्कृत उनका भाषा है, उनका देव भाषा भी संस्कृत है, उनका कॉमन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन लैंग्वेज संस्कृत है। जब वाल्मीकि ने संस्कृत लैंग्वेज यूज करके लिखा, तो लिपि कौन सा यूज किया, अल्फाबेट्स, कौन सा अल्फाबेट्स यूज किया, क्योंकि संस्कृत को लिपि नहीं है, संस्कृत को लिपि नहीं है। संस्कृत के लिए देवनागरी अल्फाबेट्स यूज करते। ये देवनागरी अल्फाबेट्स का 9th सेंचुरी के बाद यूसेज में आया। तो वाल्मीकि जब लिख रहा था रामायण, कौन सा लिपि यूज करके लिखा, ये लोग अपने को जवाब देना। उसका मैन्युस्क्रिप्ट किधर है, ये लोग अपने को जवाब देना। और अपने को रामायण 300 वर्जन्स मिलते, 300 वर्जन्स, और एक को सिमिलरिटी नहीं है, कॉमनलिटी नहीं है, सब डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट स्टोरीज। केवल अपने को तुलसीदास रामायण में राम को भगवान बोला गया, बाकी रामायण में राम को मानव प्रेजेंटेड एज ए मैन, ह्यूमन बीइंग, नॉट एज गॉड। राम को गॉड बोल के दूसरे वर्जन्स में किधर भी नहीं बताया गया, केवल तुलसीदास रामायण में राम को गॉड बोला गया। नेक्स्ट देखेंगे ये रामायण में जो कहानी है उसका सोर्स, ओरिजिनल सोर्सेस क्या है। मैं आपको थोड़े बहुत सोर्सेस बताऊंगा, बाद में आप रिसर्च कर सकते, बहुत सारे सोर्सेस ढूंढ सकते। मेजॉरिटी ऑफ द रामायण सोर्सेस बिलोंग टू जातक कथास। बुद्धिज्म के जातक कथास है ना, उस जातक कथास का रामायण में इस्तेमाल करके रामायण का स्टोरी बनाया। फर्स्ट है ये जो फैमिली, दशरथ का फैमिली, वो है दशरथ जातक कथा। उसमें राम, लक्ष्मण, सीता, ये भरत, ये सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। ये फैमिली है दशरथ फैमिली, उसमें मैं उधर से ये स्टोरी पिकअप की है। और अंधे माँ बाप को पालन करने वाला दशरथ को श्राप देने वाला है, ये साम जातक है। ये जातक का 5 पार्ट, ये भी बुद्धिज्म से उठाया गया स्टोरी है। और ये स्वयंवर का, ये भी महाजनक जातक, ये भी जातक का 539, ये भी बुद्धिज्म से उठाया गया है। और ये शंभु का वादा, ये भी जातक का 498, चित्त शंभु जातक का, ये भी बुद्धिज्म से उठाया गया है। जस्ट मैं सैंपल्स दे रहा हूँ, बहुत सारे स्टोरीज है बुद्धिज्म से लिया गया है। और मैं आपको वर्चुअल फील देने के लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आइडल्स का फोटो लगा। मेरे को जो लेफ्ट साइड में है वो बुद्धा है और नीचे उनका अनुयायी शिष्य,
और अब राइट साइड में सेम आइडल को राम का रूप दिया गया, जो शिशु है उसको हनुमान बना दिया गया। और बहुत सारे आइडल्स जो है, जो विष्णु का, राम का बताए जाते हैं, वो सब बुद्धिज्म के आइडल्स है। वो अपन इंडियन कभी आगे क्लब हाउस के सेक्शन होता है, उसमें बात करेंगे। सो अभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में देखेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये जो भी रामायण के इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, मैं स्किप कर रहा हूँ, आप पीडीएफ से पढ़ ले सकते हैं, मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए स्किप कर रहा हूँ। जैसे मेन एरिया अयोध्या, श्रृंगारपुर और नंदीग्राम, चित्रकूट, ऐसे स्थानों पे मतलब रामायण में जो मेंशन किया मेन प्लेसेस है, उस स्थानों में खुदाई करे। तो इस खुदाई में जैसे रामायण में बताया गया वैसे कुछ भी नहीं मिल रहा। इस खुदाई में जो भी चीज अवशेष बाहर निकल रहे, उसका टेस्टिंग किया गया तो 700 BC, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ भी नहीं मिला। श्रृंगारपुर में हों दो या अयोध्या में हों दो, नंदीग्राम में हों दो, चित्रकूट में हों दो, कुछ भी एविडेंस नहीं मिल रहा। इसमें अपन टेक्सचुअल करप्शन देख सकते हैं, बहुत सारे टेक्सचुअल करप्शन। जैसा इससे समझ सकते हैं कि मुस्लिम इन्वेजन के टाइम पे इसको लिखा गया, क्योंकि राम मुस्लिम्स नॉन वेजिटेरियंस है और राम वेजिटेरियन है, हिंदूस वेजिटेरियंस है। ऐसा प्रेजेंट करने के लिए नॉन वेजिटेरियन नहीं कहना चाहिए, राम मांसाहारी है। मगर ये लोग उस श्लोक को गलत मीनिंग देख के शाकाहारी बताए। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एविडेंसेस दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाता। आपको मैं गोरखपुर गीता प्रेस का रामायण और तिरुमला तिरुपति देवस्थान का रामायण है, दो कंपेयर करके आपको बताऊंगा गोरखपुर गीता प्रेस वाले कैसा है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 96 1-2 श्लोक में इधर स्पष्ट लिखा हुआ है कि राम ने मांस खाया है। आपको मैं बोल्ड किया, मांस बोल्ड किया और उसको अच्छी तरह से सेक कर मीन्स अच्छा रोस्ट करके खाया बोल के लिखा हुआ रहता। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया, हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया, दो भी ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। दिस मीट इज सेकर्ड, दिस इज सेवरी रोस्टेड इन फायर। ये तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से पब्लिश हुआ रामायण का एविडेंस है। इनके ऊपर इसी अयोध्या कांड 96 1-2 श्लोक का गोरखपुर गीता प्रेस से पब्लिश किया होगा रामायण का एविडेंस दिखा रहा हूं। इसमें मूल श्लोक, ओरिजिनल श्लोक, वहां मीट मेंशन है, मगर जब ट्रांसलेट करते, जब उसको संस्कृत श्लोक में मांस बोल के लिखा हुआ रहता, जब हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते उसमें फल मूलक बोल के ट्रांसलेट कर दिए। मैं आपको अंडरलाइन करके भी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, देखो इधर मूल श्लोक संस्कृत श्लोक में मामसेना बोल के रहता और जो हिंदी में तर्जुमा किया उसमें फल मूलक बोल के ट्रांसलेट किया गया। और एक श्लोक अयोध्या कांड 52-1-2 में, इसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा गया, राम लक्ष्मण hunted and killed a boar, a rishya animal, a white-footed male antelope, a spotted deer and a great deer with black stripes and quickly partaking the pure meat. तिरुमला तिरुपति देवस्थान से जो पब्लिश हुआ उस रामायण में एक्चुअल मीनिंग दिया गया। मूल श्लोक में क्या लिखा गया एज इट इज हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, मगर गोरखपुर से पब्लिश किया गया रामायण में मूल श्लोक में सब एनिमल्स का मेंशन है, मगर जब हिंदी में अनुवाद किया गया उसमें पूरा कंद मूल ऐसा अनुवाद किया गया। सो ऐसा गलत अनुवाद करने का क्या आवश्यकता पड़ी? जो मूल श्लोक में एज इट इज देके हिंदी का अनुवाद है, उसमें गलत क्यों अनुवाद कर रहे हैं आप लोग? मीन्स आप किसको फुल बना रहे हैं, किसको गुमराह कर रहे हैं आप? इस सब चीज देख के उसका रिलायबिलिटी पे बिल्कुल क्वेश्चन मार्क आएगा। क्यों? अगर मूल श्लोक में एक है तो हिंदी में जब अनुवाद कर रहे हैं तो गलत क्यों अनुवाद कर रहे हैं? कॉमन मैन को भी डाउट आएगा। ऐसा बहुत सारे मैं एविडेंसेस आपको दिया मैं पीडीएफ में, आप लोग उस पीडीएफ को देखे तो भी आपको समझ में आएगा। गोरखपुर गीता प्रेस से जो रामायण पब्लिश किया गया तो गलत अनुवाद करके पब्लिश किया गया है, एज ट्रू ट्रांसलेशन नहीं है वो।
और राम को अपने को बोलते हैं कि एक पत्नी व्रत है, मतलब ही मैरिड ओनली टू सीता, एक ही पत्नी है। भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उस मैन्युस्क्रिप्ट में देखा गया तो राम को सीता के अलावा और पत्नी है बोल के भी मेंशन किया है। आपको उसका एविडेंस भी मैं आपको स्क्रीन पे दिया हूं। अपने को जो गोरखपुर गीता प्रेस से आता, उसमें राम केवल एक पत्नी व्रत, मतलब सिंगल वुमेन का हस्बैंड है बोल के बोला गया। मत गोरखपुर भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में क्रिटिकल एडिशन बोल के उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा पब्लिश किया गया, उसमें देखा गया तो सीता के अलावा दूसरे पत्नी है बोल के भी अपने को मालूम होता। उसका भी एविडेंस आपको मैं स्क्रीन पे दिया, देखो। और ये तेलुगु में भी राम के दूसरे पत्नियों का नाम क्या क्या मेंशन किया गया, तो सब मैं तेलुगु में दिया, मगर आप हिंदी एक्चुअली मेरे को पूरा एविडेंस तेलुगु में है, इसलिए मैं तेलुगु में आपको स्क्रीन के ऊपर दिया कि हम गलत नहीं बता रहे। हम जो लिटरेचर से एविडेंस मिला उसी एविडेंस के हिसाब से राम केवल सीता का हस्बैंड है, बाकी दूसरे स्त्रियां उनका भी हस्बैंड है बोल के बताने के लिए, क्योंकि 128 वाइफ्स है उनको, उनका नाम भी दिया गया। मैं यहाँ कर्सर से दिखा रहा हूं, देखो 128 उनका नाम भी दिया गया। भूमिर्नी, महामाया, विमलोत्यर्क्षिणी, ज्ञानक्रिया, योगभिदा, चसव, प्रहसंदी, तुलसी, शांति, सरस्वती, प्रीतिहा, रतिहा, कांतिहा, प्रभावती, भद्रा, सुभद्रा, विजया, प्रज्ञा, कांतिर्दया, मतिया, ऐसा उनके नाम भी मेंशन किया गया। अभी राम सेतु के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये लोग अपने को आर्कियोलॉजी के एविडेंस ज्यादा अपने को क्या बताते, राम सेतु बताते, बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है बोल के। रामायण हिस्टोरिकल इवेंट है, राम सेतु इज वन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोल के राम सेतु के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत एविडेंस देते हैं राम सेतु के बारे में। मगर मैं अभी भी बोल रहा हूं, पूरा वाल्मीकि रामायण में एक जगह भी राम सेतु बोल के अपने को लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पूरा वाल्मीकि रामायण में राम सेतु विड्थ 10 योजना से लेंथ ऑफ 100 योजना, इसका कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में देता हूं। पहले एक कैसा बनाया गया, इसका डिस्क्रिप्शन क्या देखेंगे। द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड बाय नाला was encamped by Sugriva at a shore having many fruits, tubers and water, और 1000 crores of monkeys इस काम में लगा हुए। और मैं बोला ना 300 वर्षन्स रामायण से, एक वर्षन में ऑलरेडी वो ब्रिज बना हुआ रहता। जब राम अपने सेना को लेके वहां पहुंचता, ऑलरेडी ब्रिज बना हुआ रहता। आपको मैं स्क्रीन पे एविडेंस दिया, देखो ऑलरेडी बना हुआ ब्रिज का राम दर्शन करके नमस्कार करता। So the huge bodied monkeys with mighty strength uprooted elephant sized rocks and mountains, ये पूरे वहां के elephant sized rocks, mountains सब उखाड़ के, जमीन से उखाड़ के पानी में फेंक रहे, और अपने को ये गुमराह करते कि पत्थर के ऊपर राम का नाम लिखा तो पत्थर तैरने लगा पानी के ऊपर, उसके हिसाब से वो ब्रिज बनाया गया। नहीं, गलत है। राम का नाम पत्थर पे लिख के पानी में फेंके, सो डिस्क्रिप्शन किधर भी रामायण में नहीं लिखता। आफ्टरवर्ड्स वो क्रिएटेड, ये पहले ये हिस्ट्री नहीं है, ये पोयम है, ये काव्य है। ये जो राम का नाम लिखे सो पत्थर पानी में नहीं डूबेगा, उस पत्थरों से ब्रिज बना से जो बोल रहे वो सब गलत चीज है। अपन रामायण में देखा गया तो बड़े बड़े माउंटेन्स उखाड़ के पानी में फेंक रहे, तो वो पानी ऊपर आ रहा, आकाश की तरफ जा रहा हो पानी, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उतने नेचुरली उतने बड़े बड़े पत्थर पानी में फेंके तो पानी ऊपर उठेगा। ये जो राम राम बोल के लिखे, सब गलत है। और फर्स्ट डे 14 योजना बने, सेकेंड डे 20 योजना बने, थर्ड डे 21 योजना बने, फोर्थ डे 22 योजना बने, फिफ्थ डे 23 योजना बने। अभी इस योजना को अपन किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो वन योजना इज इक्वल टू 9.66, थोड़े जगह में लिखा हुआ है। वन योजना इज इक्वल टू 12.8 किलोमीटर्स बोल के थोड़ी जगह में लिखा है। वन योजना इज इक्वल 14.48 किलोमीटर्स बोल के एक जगह लिखा हुआ है। मैं उनके तरफ ही फेवरेबल रह के मैं
कम किलोमीटर का लेंथ लेता हूँ, वन योजना बोले तो 9.66 किलोमीटर का लेता हूँ। अभी विड्थ है 10 योजना बोल तो वन योजना इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर बोल तो 10 योजना मतलब 90 किलोमीटर का विड्थ एंड लेंथ ऑफ 100 योजना। वन योजना इज इक्वल टू 9 किलोमीटर बोले तो अभी 100 योजना बोले तो 100 into 9 900 किलोमीटर। अभी ये उतना डिस्टेंस है क्या अपने को इंडिया का श्रीलंका बीच में जो राम सेतु को यही रामायण में बताया गया ब्रिज बोल के बता रहे, कुल मिला के 30 किलोमीटर आता होगा। रामेश्वरम से लिए तो अभी 51 किलोमीटर, धनुषकोडी से लिए तो 36 किलोमीटर और थोड़ा आगे से लिए तो 30 किलोमीटर। ये 900 किलोमीटर का ब्रिज, 900 किलोमीटर लेंथ, 90 किलोमीटर विड्थ, ये ब्रिज किधर गायब हो गया? मतलब ये भी गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल रामायण में राम सेतु बोल के किधर भी जिक्र नहीं है, नल सेतु बोल के बोला गया है। और नासा, एएसआई, जीएसआई, एसएस, इसरो इन सब लोग भी उधर रिसर्च करके वो नेचुरल फॉर्मेशन बोल के प्रूव करे। नासा वाले के नाम लेके नासा वाले बताए राम सेतु दिखा, फोटो लिए राम सेतु बोले मैन मेड बोल के बोले नासा का खुद मार्केस हेस ने बोलना पब्लिक में आके बोलना पड़ा, नहीं वो सब हम कुछ भी नहीं बोले। The images reproduced on website may well be ours, but their interpretation is certainly not ours. जो भी हिंदुत्व गैंग्स वेबसाइट और हिंदुत्व वेबसाइट में ये राम सेतु नासा ने फोटोज लिया और नासा ने बोला ये मैन मेड है, पुराना एंशिएंट है, ऐसा बोल के वो सब इंटरप्रिटेशन हमारा नहीं है, इमेजेस हमारा है, मगर वो इमेजेस यूज करके मनमानी जो लिख लिया है वो हमारा नहीं है बोल के नासा वाले मेंशन किए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले भी नॉट ए मैन मेड स्ट्रक्चर बोल के मेंशन किए। आरटीआई थ्रू इंफॉर्मेशन पूछा गया तो बोल दिया कि वी डिड नॉट कंफर्म इट एज ए मैन मेड, इट इज नेचुरल बोल के बोल दिया वो लोग। तो बाबरी मस्जिद का अयोध्या स्थल बोल के वो लोग अभी हमने और रिसर्च करके इनका ग्रंथ पढ़ के बुक्स के हिसाब से दूसरा मंदिर बना रहे, तो उस मंदिर को कनिंघम ने कंसिडर ही नहीं किया। सी ये लोग बहुत साइंस बोलते हैं, हम हमारा ग्रंथों में साइंस है, हमारे ग्रंथों में विज्ञान है, हमारा ग्रंथ पहले इंडिया में बाद में बाकी जगहों पे सब इंडिया से चोरी करके जाके अपनी साइंस को उनका साइंस बोल के बातारा बोल के बोलते हैं। अगर ठीक है इनके हिसाब से अपन चले तो होमो सेपियंस कब से इवॉल्व हुए? अराउंड 1 लाख to 2 लाख ईयर्स अगो। तो राम जैसे लेफ्ट साइड में दिखा रहा हूं ऐसा नहीं दिखेगा, जैसे राइट साइड दिखा रहा हूं इससे पहले का स्पीशीज क्या हो सकता वो दिखाता है, क्योंकि वो त्रेता युग का है। त्रेता युग मतलब अब से ये जो 4000 ये 5000 कलयुग का 5000 और द्वापर युग का 8,64,000 मतलब 8,69 ईयर से पहले क्या स्पीशीज होगा वो स्पीशीज में राम दिखेगा, मगर ऐसा नहीं दिखेगा राम अपने को उनका साइंस के हिसाब से गया। तो स्मृति ईरानी भी कोट किया था साइंस चैनल का एक लेके, ये राम से तो सब दुनिया एक्सेप्ट कर रहा बल्कि, मगर गलत है। वो लोग बोल रहे वो रॉक्स है, सैंडबर्ग से नेचुरल फॉर्मेशन है और रॉक्स का एज 7,000 ईयर्स दिखा रहा, सैंडबर्ग का 4,000 दिखा रहा, मतलब ये कुछ गड़बड़ है। इस स्टडी को हमने नहीं मान रहे, मतलब मैनमेड बोल के नहीं मान रहे बोल के वो लोग फिर उनको भी पब्लिक में आके एक्सप्रेशन देना पड़ा। सो अभी तो उनका अपन क्या क्या देखे, अगर वो हिस्टोरिकल बुक है या पोयम है, कब लिखा गया, कहाँ से सोर्सेस कॉपी करके लिखा गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ मिला नहीं मिला, ये सब देखते गए। फाइनली रामा गॉड है क्या ये देखेंगे एक बार, ये देख के अपन क्लोज करेंगे आज। सो अरण्यकांड 363 1 to 4 श्लोक पढ़े तो राम बोलता I might have definitely, habitually and desirably committed damnable deeds in my previous births, and the result of those impious deeds is very much ripened and has fallen on me. बोलता कि मैं गए से जन्म में जो भी पाप किया उस पाप का फल अब मैं भुगत रहा हूँ। अब ये क्या पाप किया उसका भी अपने को जानकारी रहना चाहिए। ये राम अवतार में बोल रहा है कि मैं गए से जन्म में पाप किया हूँ,
उस जन्म का पाप का फल अभी मैं इस जन्म में भुगत रहा हूं बोल के बोल रहा, मगर अपने को ये भी देखना चाहिए कि क्या पाप किया। सो आपको शिव पुराण में शत्रुघ्न संहिता 3:22 में 45 to 46 श्लोक देख। ये विष्णु रूप में तुलसी का हस्बैंड, विष्णु अवतार का पीरियड है। इस टाइम पे उसने क्या किया, तुलसी का हस्बैंड का रूप लेके तुलसी के पास जाके उसके साथ, आपके एविडेंस में स्क्रीन पे दे रहा हूँ, शिव पुराण से दिया शत्रुघ्न संहिता 3:22, 45, 46 से, और शिव पुराण रुद्र संहिता 2 युद्धकांड 5 चैप्टर 23, 36, 40 से, और इसी स्टोरी का आल्सो सपोर्टेड स्कंद पुराण 2 21, 10, 24, शिव पुराण रुद्र संहिता 2 युद्धकांड 5 चैप्टर 41, ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति कांड 21, 18, 31, and also mentioned in Devi Bhagavatam 9:24, 14 to 22. Once at the end of the sexual intercourse, she realized that it was Vishnu. वृंदा तुलसी, एक जगह वृंदा बोल के मेंशन किया गया, एक तुलसी बोल के मेंशन किया। वृंदा rebuked him angrily and spoke thus: "The two persons whom you made to appear in front of me shall become Rakshasas and abduct your wife. You will be distressed on account of separation from your wife, roaming about with Sesha, lord of snakes, who posed as your disciple here. You will seek the help of monkeys in the forest." मतलब जब उन्हें इसको पकड़ ली, ये मेरा वाइफ, मेरा हस्बैंड नहीं है, ये विष्णु है, और ये हस्बैंड बोल के जो विष्णु के चेले आके गलत टेस्टिमोनी दिए, उनको भी शाप देती, विष्णु को भी शाप देती। तो अगले जन्म में जब तू पैदा होगा, तेरा बीवी को कोई उठा के लेके जाएगा, तू भी तेरे बीवी के लिए ढूंढते ढूंढते ऐसी जंगलों में भड़केगा, वानरों का हेल्प लेके बीवी को ढूंढ लेगा बोल के श्राप देती है। मेरा प्रश्न यह है, जो दूसरी औरत का इज्जत, एक ऐसा भगवान होगा जो खुद शापग्रस्त और शाप का बंदी होके उस साइकिल ऑफ बर्थ का साइकिल में फंस गया, वो अपने आप को नहीं मोक्ष दिला पाया, और दूसरों को क्या मोक्ष देगा, ये क्वेश्चन है। और फाइनली he committed suicide. So the one who committed suicide, how can he be called as God? बस आज के लिए इतना ही है। जो भी नीरज यादव साहब जो भी बोलते हैं, हाँ बाइबल को कैसा हम कंसिडर करेंगे, जीसस को कैसा कंसिडर करेंगे, बाइबल का हिस्टोरिसिटी क्या है, जीसस का हिस्टोरिसिटी क्या है, अब नीरज साहब ये सब जवाब देना पड़ेगा। फिर रामायण को कैसा कंसिडर करेंगे अपन? हम तो हमारा जवाब दे दिए, हम कैसा कंसिडर करते हैं, क्यों जीसस इज ट्रू गॉड, क्यों बाइबल इज ट्रू, उसका हिस्टोरिसिटी सब आपको एविडेंसेस दिए। सेम एविडेंसेस आपको देना पड़ेगा, आपको जवाब में देना पड़ेगा। आपको हम जैसा समझे, हम टाइम लेके हम जैसा आपको समझे, आप जो भी एलिगेशंस लगे सब झूठ है बोल के हम आपको समझा के, आप झूठे बोल के हम साबित किए, वैसा आप हमारा जो भी अभी प्रश्न करें, हम अभी ये प्रेजेंटेशन में जो भी क्वेश्चन किया गया वो रॉन्ग है बोल के आपको भी सामने आके बताना पड़ेगा। That's it, Nazrin bhai. Over to you.